हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लियो शिट्जू। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप सबको पता ही है कि हर बार नए नए टॉपिक लेके आते हैं। तो आज हमने टॉपिक बड़ा ही सोच समझ के निकाला है कि जिस हिसाब से छुट्टियां हो रखी हैं, लोग डॉग्स पे डॉग्स लिए जा रहे हैं, अनगिनत डॉग्स जा रहे हैं, अनगिनत फैमिलीज में जा रहे हैं। तो बाद में क्या होता है कि कई डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं। वो किस कारण होते हैं ओनर्स को भी नहीं मालूम होता। तो उनके एग्रेसिव होने की वजह से वो उनको फिर बाद में अडॉप्शन के लिए डाल देते हैं या कहीं भी छोड़ देते हैं या किसी को भी कहेंगे जी वापसी ले जाओ। तो उस चीज़ से बचने के लिए आज आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ। उनका एग्रेसिव होने का जो कारण है, कुछ कारण तो मैं आपको बताता हूँ जो आप में देख सकते हैं मेरे साथ। ब्लड लाइन। ब्लड लाइन मतलब कि जो इनके पीछे से माँ बाप, दादा दादी कुछ भी है, कि जैसे इनके माँ बाप भी कटखने होंगे या अग्रेसिव होंगे, तो हो सकता है 90% चांसेस है कि उनके बच्चे भी ऐसे ही निकले आगे। वो भी किसी को भी देखकर काट सकते हैं। तो ये ब्लड लाइन जो है बहुत ही मैटर करती है इस मामले में कि अगर उनके माँ बाप भी एग्रेसिव हुए होंगे या कोई एक जना भी एग्रेसिव होगा तो वो जो सिम्टम्स हैं उन आगे बच्चों में भी जा सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स मतलब ये कुछ डॉग्स में पैदाइशी मतलब जो तो है ही है। जैसे बड़े डॉग्स में है, रॉटवाइलर हो गया, डाबरमैन हो गया, और एक दो ब्रांड और भी हैं डॉग्स जो इनकी मतलब नस्ल ही सिर्फ रखवाली के लिए बनी है और ये काटने से डरते नहीं है। ये तो इसका मतलब जेनेटिक्स में ही आता है। ये जब मर्जी किसी पे भी अटैक कर सकते हैं क्योंकि इनकी जेनेटिक्स ही एग्रेसिव डॉग्स वाली है। ये एग्रेसिव रहेंगे। छोटी ब्रीड में भी होते हैं, लासा एप्सो हुआ, बीगल हुआ, टेक्नीज हुआ, ये भी इनकी जेनेटिक्स हैं कि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ रखवाली के टाइप के डॉग्स बने हुए हैं, कि गार्डनिंग के टाइप में, और गार्डनिंग के लिए कुत्ते को काटना भी पड़ सकता है। और इन डॉग्स में ये देखना, अगर इनको आप कुछ ज्यादा ही कर सकते हैं तो ये किसी भी हद तक एग्रेसिव हो सकते हैं। ये होता है जेनेटिक्स का। फियर, डर। जैसे कि आपने बच्चा लिया, उसको बड़ा कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप उसको डरा के रखा, मार के रखा है, तो किसी टाइम में वो ऐसा हो जाता है कि डर के मारे, अपने आप को बचाने के लिए डर के मारे वो आप पर या दूसरे ह्यूमंस पे अटैक कर सकता है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि डर की वजह से, कि डर की वजह से जब इंसान कुछ भी कर सकता है वो तो फिर जानवर है, तो अपनी रखवाली रक्षा तो करेगा ही वो। तो वो भी अटैक का एक कारण हो सकता है, एग्रेशन का कारण हो सकता है कि उसका डर, जो उसके मन में डर बैठ गया, एब्यूसिंग जिसको कह सकते हैं, एब्यूज किया गया डॉग काट सकता है। इरिटेशन। इरिटेशन ये मोस्टली हम लोग खुद ही जो पपी है उसको कर देते हैं। खेलते टाइम कभी उसको कमर से पकड़ के खींचना, कभी उसके कान खींचने, कभी पैर खींचने। तो एक टाइम में वो क्या होता है, पपी धीरे धीरे इरिटेट होके हल्का हल्का बाइट करना शुरू करता है। वो हल्का हल्का शुरू होते 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 आगे एक लिमिट से भी ज़्यादा चला जाता है, जिसमें वो आगे बाइट करना शुरू हो जाता है, जिसमें वो अग्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें क्या करना है आपने, जब भी डॉग को तो उसको इरिटेट ना करें। इरिटेशन में तो हर कुछ, कोई भी जानवर कुछ भी कर सकता है। अल्फा पावर। मेल डॉग या फीमेल डॉग घर में अकेले हैं, वो अपना एक साम्राज्य दिखाने के लिए, जैसे कि हम भी अल्फा हैं, उस चीज के लिए भी अग्रेशन हो सकता है कि जैसे कोई अदर डॉग आया, उसको दिखाना कि इस घर के भी मालिक हम ही हैं। तो उस चीज को लेके भी डॉग अग्रेसिव हो सकते हैं। उस एग्रेसिवपन में वो ह्यूमंस में भी अटैक कर सकते हैं कि अगर कोई बाहर का आया तो उसको दिखाना कि हाँ भी मैं अल्फा हूँ। जैसा कि आपने कई जंगली जानवरों को भी देखा होगा, हर चीज में, हर जानवरों में एक अल्फा मेल या अल्फा फीमेल होती है जिनके अंदर कंट्रोल में होते हैं। तो ये सेम चीज ये पेट्स में भी होता है, डॉग्स में भी होता है। तो ये चीज को वो दिखाना चाहते हैं। कई बार ये कारण भी आ सकता है उनका। इंजरी, ये सबसे मेन पॉइंट है। हम लोगों को पता लगता नहीं है कि उनके कहीं ना कहीं कोई इंजरी किसी बच्चे को होगी, डॉग की होगी, वो रेस्ट करना चाहता है, हम उसको खिलाना चाहते हैं। इंजरी के दर्द के कारण, पेन के कारण, एक उसमें ये कारण भी एग्रेशन का आ सकता है। वो एक तो बेचारा अपने दर्द से जूझ रहा होता है, उसको दर्द हो रही होती है, दूसरी तरफ हम उसको दूसरे काम के लिए फोर्स करते हैं, घूमने के लिए फोर्स करते हैं, तो वो कहाँ निकालेगा ये अपना, वो एग्रेशन के थ्रू ही बाहर आता है। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कहीं आपके डॉग को पैर में चोट लगी है, कान में लगी, कहीं भी लगी है, तो उस चीज़ का ध्यान दें और उसको
देखभाल करें उसकी। एक्सरसाइज, अगर आपके डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो 100% अग्रेसिव निकलेगा ही निकलेगा। उसको प्रॉपर वर्कआउट नहीं मिल रहा, जैसे एक बॉडी के अंदर एनर्जी चलती आ रही चलती है, उसकी एनर्जी लेवल लो नहीं होगा तो वो एक अग्रेशन का रूप ही लेगा, वो आगे जाके अग्रेसिव ही हो जाएगा। तो इस चीज का भी बहुत मैटर करता है कि आपको अपने अगर डॉग रख रहे हो तो उसको प्रॉपर टाइम देके उसको उसका एनर्जी लेवल लो करें, उसका एनर्जी यूज करें, यूटिलाइज करें उसको, कि कैसे उसको घुमाना है फिराना, उसकी एनर्जी यूटिलाइज करवाएं उससे। सोशलाइज मतलब किसी से मेल मिलाप ना कराना, किसी बाहर ना लेके आना, जो घर में लोग आए हैं उनसे ना मिलवाना, बांध कर रखना। जब भी किसी के आने पे जैसे कोई घर आया तो अपने डॉग को बांध दिया, तो एक कारण ये भी है ही, मान भी सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो ये कारण है। अगर आप अपने डॉग को एक सेट में बंद करके रखते हैं, सोशलाइज नहीं करवाते, तो एकदम से वो अचानक नया बंदा या नया डॉग को देख के वो अटैक करेगा ही करेगा। ये भी एग्रेशन है उसका। आपने मेरे चैनल में कितनी बार मेरे डॉग्स देखे होंगे, मैंने उनको अपने डॉग्स को कभी कॉलर तक नहीं पहना है, ना ही मैं उनको कभी बांध के रखता हूँ। बांध के रखना, दूसरे से सोशलाइज ना करवाना, ये भी एक कारण है डॉग के एग्रेशन का। अब मैं बताता हूँ इसके सिम्टम्स क्या है, कि जब भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका डॉग अग्रेसिव है, होने वाला है, या अग्रेसिव मूड में है, या काटने वाला है। उन चीज़ों का कौन सा भी आपको समझाता हूँ। विल गिव वार्निंग, अगर वो एग्रेशन मूड में है, इरिटेट है, कुछ भी है, और वो काटने के पोजीशन में है, तो वो आपको हल्का हल्का घुरा कर वार्निंग देगा। तो उस टाइम आप थोड़ा समझ जाइए कि हाँ भी हमारा डॉग थोड़ा एग्रेशन के मूड में है, तो आप थोड़ा दूरी बना के रखें उससे। आईज वॉल गेट बिग, जो उसकी आंखों की पुतली, जो व्हाइट वाला हिस्सा देखेंगे आप, हमेशा जो एग्रेसिव डॉग होगा उसको आप कभी भी नोट करके देखना, या आप पिक्स में भी देख सकते हैं, या आपके आसपास कोई अग्रेसिव डॉग है उसको देखें, उसका जो व्हाइट पार्ट है वो एक जरूरत से ज्यादा ग्लो करेगा और बड़ा हो जाएगा, जिसमें आपको एक अलग तरह का, एक हिसाब से कह लीजिए मतलब सन्नाटा सा दिखेगा, मतलब जीरो टाइप में दिखेगा, और बिल्कुल स्टिल देखेंगे, वो आपको एक तरह से स्टिल देखेगा। उस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना। अगर वो उस टाइम के इसी पोजीशन में है तो वो काटेगा ही काटेगा, तो आप उससे बिल्कुल दूर रहे। टेल स्ट्रेट, हर पूंछ लाने वाला कुत्ता फ्रेंडली नहीं होगा, ये आप पहली बात ध्यान रख के चलें। कि आपने देखा कि पूंछ हिल रही है, अरे ये तो मेरे साथ मिक्स हो गया। जो काटने वाला कुत्ता है वो भी पूंछ हिलाएगा, पर वो किस हिसाब से लाएगा, बिल्कुल सीधी कर। जो दूसरे खेलने वाले टाइम के मूड में होगा तो उसकी टेल बहुत ही फास्ट घूमेगी, राउंड सर्कल में घूमेगी, वाइड घूमेगी, पर जो काटने वाला डॉग होगा बिल्कुल स्ट्रेट उसकी टेल हो जाएगी और हल्की हल्की मूवमेंट करेगी, और उसका पोस्चर ही अलग तरह का आ जाएगा। स्टैंडिंग पोस्चर, जो मैं पोस्चर बता रहा था उसी चीज का स्टैंडिंग पोस्चर। उसका स्टैंडिंग पोस्चर जैसे हंटिंग में आता है ना, हंटिंग में जानवर यूज करते हैं, तो डॉग्स भी एक हंटिंग टाइप के ऐसे पोजीशन में अगली टांगे ऐसे स्ट्रेच करके, पिछली टांगे पीछे को स्ट्रेच करके इस पोजीशन में रहेंगे। वो अगर डॉग इस पोजीशन में है तो आप समझ लीजिए कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसके पास भी चले गए तो आप पहले ही बेहतर होगा कि उससे दूरी बना के रखें। विल नॉट बार्क, काटने वाला कुत्ता कभी भी भौंकेगा नहीं। जब उसने काटना है वो हल्के हल्के घुर्राहट करेगा, हल्का हल्का साउंड करेगा, साउंड भी कुछ अलग तरह से करता है, भौंकेगा नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल हल्के हल्के से साउंड करेगा। और जब अटैक का इसको आप उसकी रेंज में आ जाएंगे, उसकी रीच में आ जाएंगे, तो वो आपको उसी टाइम अटैक कर देगा। अब मैं बताता हूँ कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कि थोड़ा बहुत आपका जो डॉग एग्रेसिव है तो उसको आप खुद ही सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। कीपिंग काम, उसको जहां तक हो सके थोड़ा उसको काम कीजिए, मतलब उसको कूल रखें, ठंडा रखें उसको। ठंडा इन द सेंस ये नहीं कि पानी डाल देते, ठंडा इसका मतलब उसके बिहेवियर को थोड़ा नॉर्मल करें। जैसे आप ले सको कि वो किसी डॉग किसी बंदे को देख के, किसी चीज को देख के ज्यादा इरिटेट होता है, तो वो उस बंदे या उस चीज को उसके सामने ना आने दो, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसको प्यार से बिठाए, हाथ फेरे, ये भी एक तरीका कर सकते हैं। पर आपने देख कर करना है कि वो बिल्कुल काटने वाले मूड में तो नहीं, कहीं आप उसको प्यार करने जाओ और वो आपसे प्यार कर ले। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, थोड़ा दूरी से, धीरे धीरे सेफ्टी से ये काम करना है आपने। यूजिंग मजल, आपको पता है आपका डॉग दूसरे डॉग को देख के अग्रेसिव होता है,
बाहर जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं लोग, जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग करते हैं, तो उनको देख के डॉग ज़्यादा थोड़े अग्रेसिव होते हैं, बाइट करने को करते हैं। तो आपने जब भी अपने डॉग को बाहर लेके जाना है तो उसके मुंह पे मसल्स बांध के जाना है। मसल्स में ये फायदा है कि उसको एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन एयर मिलती रहेगी, दूसरा वो किसी को काट नहीं पाएगा। इन केस बाई चांस वो किसी भी अटैक कर भी देता है तो वो उसको काट नहीं पाएगा, सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होगी और कुछ नहीं, बाइट से वो बच जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान से कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे बिग डॉग है, जर्मन शेफर्ड हुआ, कोई भी हुआ बड़ा डॉग, तो उसमें आप ये भी यूज़ करते हैं, छोटे डॉग में भी यूज़ करते हैं, दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं आता, बड़ा डॉग है, रोटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, और आप लेडीज़ हैं, आप वॉक पे जाती हैं, तो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, तो प्लीज़ आप ये रिस्क ना लें, उसको बिल्कुल ना लेके जाएं। किसी यंग बंदे को या हेल्दी बंदे को जो उसको कंट्रोल कर सकता है उसको साथ में ले, या उसके हाथ में ही हैंडल करवाएं उसकी लीज को, कि वो लेके घूमे। क्योंकि इनकेस अगर उसने अटैक करा तो जो कमज़ोर बंदा उसको संभाल नहीं पाएगा, उसके हाथ से निकलेगा और वो अटैक कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो डॉग आपको डॉग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ उसको बाहर ना लेके जाएं। प्रोफेशनल ट्रेनर, डॉग को, अग्रेसिव डॉग को नॉर्मल लाने के लिए कुछ हद तक क्या 90% तक जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं वो बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप किसी अच्छे सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर से संपर्क करें, उससे बात करें, उसको सारी उसकी हैबिट्स बताएं कि ये किसकी वजह से भौंकता है, काटता है, काटने को दौड़ता है, पड़ता है, मतलब हर चीज़ उसको पूरी क्लियर कर दे। हो सकता है कि वो प्रोफेशनल जो डॉग ट्रेनर रहेगा वही आपको ये आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सके और ये आगे के लिए आपका डॉग सही हो जाए। वेट एडवाइस, वेट से भी, अपने वेटनरी डॉक्टर से भी आप एडवाइस दे सकते हैं, उसको प्रॉब्लम बताएं कि हमारा डॉग ऐसे ऐसी हरकत करता है, तो उसका हो सकता है कुछ गलत खान पान की वजह से, जैसे कि मैंने बताया था इंजरी की वजह से, कि इंजरी की वजह से भी डॉग ऐसे काटने को आ सकते हैं, तो वो अपना पूरा चेकअप करेगा कि कहीं कोई इंजरी की वजह से वो अग्रेसिव तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। और भी कई चीज़ें हैं, तो आप ये मेन पॉइंट आपको सब बता दिए कि इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने डॉग को एक हेल्दी और फैमिली डॉग बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं और नए टॉपिक्स लेके आपको उन डॉग्स के बारे में बताता रहूँगा। होप करता हूँ मेरा चैनल आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।